बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उन्हें गाउट की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, सिर्फ कोई दवाई लेना या फिर प्रोटीन बंद करना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो सही तरह से चिकित्सा, सही खान पान, सही परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया, बहुत इफेक्टिव ऐसी कुछ होम रेमेडीज आप ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर में ये जो अतिरिक्त यूरिक एसिड है ये बढ़े ही ना, और जो यूरिक एसिड बन गया है वो आपकी किडनी यूरिन के द्वारा आसानी से शरीर से बाहर निकाल दे। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। गाउट यानी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या को आयुर्वेद में वात रक्त, वात शोणित, वातासु के नाम दिए हुए हैं। अब देखिए, वात रक्त इस बीमारी में वात दोष और रक्त धातु ये दोनों दूषित हुए हैं, ये दोनों बिगड़े हुए हैं, इसीलिए इसे वात रक्त कहा जाता है। आयुर्वेद की संहिताओं में वात रक्त के दो प्रमुख भेद, दो प्रमुख प्रकार बताए हुए हैं। एक है उत्तान वात रक्त और दूसरा है गंभीर वात रक्त। तो जो उत्तान वात रक्त है, इसमें खास करके जो त्वचा और मांस धातु से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली होना, त्वचा का रंग लाल होना, कालापन आना, त्वचा में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होना, जलन होना या चुनचुनाहट रहना। दूसरा जो प्रकार है गंभीर वात रक्त, इसमें एक अस्थि, संधि और मज्जा धातु ये दूषित होते हैं। तो इसमें शुरुआत के दिनों में हाथ और पैरों के जो छोटे जॉइंट्स है, इसमें ये दर्द है, खिंचाव है, चुभन है, ये दिखाई देता है। काफी बार सूजन भी रहती है और धीरे धीरे ये जो बीमारी है ये पूरे शरीर में बढ़ने लगती है। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत जब बीमारी पुरानी होने लगती है तब फिर डिफॉर्मिटी है वो भी दिखाई देती है। तो इस तरह से अलग अलग लक्षण इन दोनों प्रकारों में दिखते हैं। आयुर्वेद में वात रक्त में जो वात पित्त कफ इन दोषों की अधिकता के अनुसार भी इसके जो प्रकार है, उनके लक्षण है, उसकी जो चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अलग अलग है। इसका बहुत बारीकी से वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में दिया हुआ है। चलिए, अब हम यूरिक एसिड को नेचुरली कम करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ऐसी होम रेमेडी देखते हैं। तो इसके लिए आपको 5 चीज़ों की, 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहली जो है वो है गिलोय। तो देखिए, गिलोय का स्टेम आपने यूज़ करना है। गिलोय के जो पत्ते हैं उनको आपने यूज़ नहीं करना है। तो गिलोय का स्टेम भी सुखा के फिर आपने यूज़ करना है। दूसरी जो औषधि है वो है सौंठ। तीसरी जो इसमें है वो है मुलेठी, यानी जो जिसे आयुर्वेद में यष्टि मधु कहा जाता है। इसके बाद इसमें आपको चाहिए जो कुटकी या कटुका है। और जो 5वीं औषधि है इसमें आप गोक्षूर या तो पुनर्नवा, इन दोनों में से एक को आपने यूज करना है। अब देखिए, इन सभी का चूर्ण आपने यूज करना है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें रॉ फॉर्म में लेना और इसको घर में बारीक करना आपके लिए मुश्किल है, तो इन सभी का चूर्ण, इन सभी का पाउडर्स आपको बहुत आराम से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो इन सभी पाउडर्स को लाके आपने इनको समान मात्रा में मिक्स करना है। जैसे आप इसमें से हर एक को 20-20 ग्राम की मात्रा में मिक्स करते हैं तो टोटल आपका 100 ग्राम का ये पाउडर बन जाएगा। इसको आपने अच्छे से एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। और इसकी जो मात्रा यानी इसका जो डोज है वो है आधा चम्मच, यानी लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आपने इसे लेना है। इसका जो टेस्ट है वो कड़वा है, तो इसको आप शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप शहद का सेवन नहीं करते तो फिर आप इसे घी में मिला के ले सकते हैं या फिर पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार वात रक्त के कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि कारण पता रहेंगे तभी तो आप खुद का बचाव कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो है खान पान में बहुत ज़्यादा खट्टी, तीखी, नमकीन स्वाद की चीज़ें ज़्यादा लेना। दूसरा जो कारण है कि अगर आपको अजीर्ण, अपच है तो इन अवस्थाओं में भी अगर आप खाना खाते हैं तो ये भी एक कारण है। तीसरा जो कारण है वो है बहुत ज़्यादा मांसाहार का सेवन करना, सी फूड बहुत ज़्यादा लेना, या फिर खाने में बहुत ज़्यादा स्निग्धता वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें या बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें इनका सेवन करना, मद्यपान का सेवन करना, या बहुत ज़्यादा दही है, गन्ने का रस है, ये सेवन करना, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा तिल है, उड़द की दाल, कुल्थी की दाल ये खाने में ज़्यादा रखना, ये भी वात रक्त का कारण है। इसी के साथ अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं या फिर आप शरीर की शुद्धि नहीं कराते, यानी पंचकर्म कभी भी नहीं कराते, तो ये सभी कारण जो है ये वात रक्त में आयुर्वेद में दिए हुए हैं। खान पान के अलावा लाइफस्टाइल से संबंधित कुछ चीजें भी कारण बनती है। जैसे अगर आप दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, यहाँ तक कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये भी कारण है। और ये सभी कारण शरीर में वात दोष को दूषित करते हैं, रक्त धातु को भी बिगाड़ते हैं
और इस तरह से वात रक्त ये बीमारी उत्पन्न होती है। अब देखिए वात रक्त को एक नाम है आढ़्यवात, यानी ये धनिकों को होने वाली बीमारी है। तो इसमें जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, तो ये सभी कारण है। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार पथ्यकर आहार कौन सा है, यानी कौन सी चीजों का समावेश अपने खान पान में जरूर करना है। तो सबसे पहला है पुराना अनाज। तो जैसे पुराना जौ, पुराना गेहूं, पुराना चावल आपने यूज करना है। क्यों पुराना लेना है? क्योंकि जो भी पुराना अनाज है वो पचने के लिए हल्का रहता है। दूसरा है दालों से संबंधित। अब देखिए आजकल गाउट में हमेशा जो दालें हैं इनको खाना मना किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन चरक ऋषि के अनुसार आप जो अरहर की दाल, मूंग, मसूर, मोठ, चना इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसको सेवन करने की एक खास विधि है। तो इन दालों को अच्छी तरह से भिगो के पर्याप्त मात्रा में घी उसमें डाल के, घी का छौंका डाल के फिर आपने इसे खाना है। आपने कुल्थी की दाल और उड़द की दाल इसको अवॉइड करना है क्योंकि इन दोनों की जो तासीर है ये गर्म है। अगर हम इसको ज्यादा खाएंगे तो शरीर में रक्त की और ज्यादा दुष्टि होगी और ये बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। और इसके अलावा ये जो दोनों दालें हैं ये हाई प्रोटीन दालें हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है। साग खाना अगर आपको पसंद है तो मकोए, बथुआ, सूरजमुखी, शतावर इन सागों को भी अच्छी तरह से घी में भून के आपने सेवन करना है। दूध में गाय का दूध या तो बकरी का दूध आप ले सकते हैं। अब देखिए बकरी का दूध तो हमें इजीली नहीं मिलता, हाँ, लेकिन गाय का दूध आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह से वात रक्त में ये पथ्यकर आहार दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि वात रक्त की चिकित्सा आयुर्वेद में क्या बताई हुई है। तो सबसे पहली चिकित्सा है वो है पंचकर्म चिकित्सा, और इसमें भी ये कहा गया है कि वात रक्त इस बीमारी के विनाश के लिए बस्ती के समान कोई चिकित्सा नहीं, यानी बस्ती ये सबसे जरूरी चिकित्सा है। बस्ती यानी जो आयुर्वेदिक एनिमा है, तो औषधियों से सिद्ध जो काढ़े है, तेल है, इसको गुदद्वार के द्वारा शरीर में डाला जाता है। बस्ती ये वात का शमन करने के लिए बहुत जरूरी चिकित्सा है। दूसरा जो पंचकर्म बताया हुआ है वो है विरेचन। तो विरेचन में ये जो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, इस दूषित पित्त को मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। और इसके लिए फिर जैसे हरड़, एरंड का तेल, त्रिवृत, इस तरह से अलग अलग विरेचक औषधियों को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो चिकित्सा रहती है वो है रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण में भी ये जो दूषित रक्त है ये भी शरीर से निकाला जाता है। फिर इसमें जैसे कि जलोका यानी लीच थेरेपी या फिर सिरावेद भी कराया जाता है। इस चूर्ण को आपने कब खाना है? तो प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट और डिनर के आधा से 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है ताकि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने ये जो कॉम्बिनेशन लिया ये क्यों लिया, इसके पीछे क्या महत्व है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए सबसे पहली जो औषधि है वो है गिलोय। तो गिलोय को संस्कृत में अमृता कहा जाता है, यानी ये अमृत के समान है। वात रक्त यानी गाउट इस बीमारी में गिलोय एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। गाउट के लिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती है उसमें बहुत सारी औषधियों में गिलोय को यूज किया जाता है। ये त्रिदोष शामक है, यानी शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का शमन करने के लिए, इनका बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। ये रसायन औषधि है, यानी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इसका इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो शरीर में दर्द है, सूजन है, चुभन है, इनको ये कम करती है। तो इस तरह से गिलोय इस व्याधि में बहुत फायदेमंद है। इस कॉम्बिनेशन की जो हमारी दूसरी औषधि थी वो थी सौंठ। सौंठ है ना ड्राई जिंजर, इसे संस्कृत में विश्व भेषज कहा जाता है। अब देखिए ये अग्नि दीपन और आम पचन का काम करती है, यानी जठराग्नि को अच्छे से बढ़ाती है, खाना ठीक से पचाने में मदद करती है। और खान पान अगर ठीक से नहीं रहा, वो अच्छे से नहीं पचा, तो ही शरीर में ये यूरिक एसिड बढ़ने का चांस रहता है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके कुछ खास गुणधर्म भी है जिसमें इसे वात का शमन करने वाली कहा है। अब देखिए जब भी शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है तो वो हमेशा वात के बढ़ने के कारण होता है। ये वेदना स्थापक है, यानी शरीर में दर्द को कम करती है। शोथहर है, यानी सूजन को कम करती है। तो इस तरह से ये वात रक्त यानी गाउट में बहुत इफेक्टिव ऐसी मेडिसिन है। अगली जो औषधि हमने जो यूज की वो थी मुलेठी यानी यष्टि मधु। अब देखिए ये भी रसायन औषधि है, शरीर के सभी धातुओं को ये स्ट्रेंथ देने का काम करती है। ये वात विकारों का शमन करती है, शोणित स्थापक है, यानी रक्त विकारों में भी फायदेमंद है। और वात रक्त में तो वात और रक्त ये दोनों बिगड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ ये शरीर में जलन को कम करती है। हल्का हल्का बुखार है, अंदर से बुखार लग रहा है, तो उसको भी कम करने के लिए ये मदद करती है।
कुटकी यानी जो कटुका है ये भी शरीर में कफ और पित्त को कम करेगी। ये दूषित जो क्लेद है, इसके अलावा शरीर में जो पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसको भी ये शरीर से बाहर निकालेगी। ये लीवर स्टिमुलेंट है, यानी लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों को यूरिक एसिड के साथ साथ ही फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। जब शरीर में ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उस यूरिक एसिड को आपके किडनी ने यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है, तो इसीलिए कुछ नेचुरल डायूरेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो सेफली यूरिन का जो फ्लो है उसको इम्प्रूव करे, इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाले और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इम्बैलेंस ना करे। तो इसके लिए आप जो गोखरू यानी जो गोक्षुर है वो यूज़ कर सकते हैं, या तो जो फिर पुनर्नवा है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से एक को आपने यूज़ करना है। ये नेचुरल आयुर्वेदिक डायूरेटिक्स है, इसी के साथ ये शरीर में पेन को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ कोई होम रेमेडी नहीं है, तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है। वात रक्त की चिकित्सा में बाह्य लेप, परिसेचन, यहाँ तक कि अभ्यंतर चिकित्सा भी बहुत अलग अलग दी जाती है। ये चिकित्सा आपकी जो प्रकृति है, वात रक्त में दोषों की जो प्रधानता है उसके अनुसार अलग अलग दी जाती है। लेकिन आज हमने ये जो होम रेमेडी देखी, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से आज के वीडियो में हमने वात रक्त की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप और किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।